नमस्कार दोस्तों, आवाज़ आ रही है क्या? आवाज़ आ रही है क्या? आवाज़ आ रही है क्या? कमेंट करो भी। हाँ गुरुजी आ रही है आवाज़। बताओ बेटा ब्रो, लाइव आ गयोगे? मैं हाँ आ गयो। ठीक है। थोड़ सो पहली सूचना कौन दी तो थोड़ो सो शेयर करो तो कर दो। टेस्ट ले लिया आज, अब कंटिन्यू टेस्ट चलेगा। ए प्रश्न टाइप करेड़ा है अपनी एलडीसी की गाइड है नहीं, बिंग पीछे का प्रश्न है संधि का। आज तक के एग्जाम में आए हुए प्रश्न है सारे के सारे, तो इससे आपका टेस्ट भी हो जाएगा। इस तरीके से टेस्ट लेंगे कि जितना टाइम आपको टेस्ट देने में लगता है इतना ही यहाँ लगे। संधि होगा, आगे वाला समास उपसर्ग जैसी दिन में मैं टेलीग्राम पे सूचना दे देता हूँ टेस्ट की कि आज टेस्ट होगा संधि का, तो संधि पढ़ लेना। अब बताइए क्या पूछ रहे हो, फिर मैं शुरू करूँ। रजिस्टर लो पहले, डॉट लो, उसके बाद करेंगे टेस्ट। रजिस्टर और डॉट साथ में ले लो। हाँ जी ले ली क्या? हाँ आई लव यू सर जी, आई लव यू गुरु जी पगा लागू तथास्तु। परीक्षा कब होगी बेटा? परीक्षा को किमी कौन पतो और किन्हीं कौन पतो। हाँ BSTC फॉरम देखो, क्योंकि हिंदी का इसलिए लिया सर, हिंदी पाठ्यक्रम खरीदा है, क्या इसके रद्द किया जा सकता है? मुझे के कह रही है पता नहीं किया जा सकता है क्या? मुझे पैसे वापस? अरे के करेगो तो हिंदी पाठ्यक्रम खरीदिया, हिंदी 2 टावरा ही देने लाग रहा। अरे लाइव क्लासें दे रहे हैं बढ़िया तरीके से, सेपरेट तरीके से। इस तरीके की अभी तक नहीं दे रहा कोई, हम भी दे रहे हैं तो कोई बात नहीं है। हाँ चलो पढ़ा दूंगे। पेन ले लियोगे, क्रम लगाते जाना, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर क्रम गिनता जाइयो। कितना प्रश्न आ गया? क्योंकि इन्होंने थे क्रम मिटा दिया, प्रश्न संख्या मिटा दी। कितना प्रश्न आ टोटल? शुरू करूं? चलो आपको करना क्या है, 1 नंबर का मैं पढ़ूंगा, नीचे उत्तर है, आप उत्तर लगा देना। इसके बाद में जैसे 2 दिख रहे हैं तो 2, फिर मैं बताऊंगा इसका ये उत्तर है, तो आपका सही हो तो सही कर लेना, गलत हो तो गलत कर लेना। फिर लास्ट में हम काउंट करेंगे। ये प्रश्न जो है वो आज तक की आए हुए एग्जाम की है। ठीक है गुरुजी। पहला प्रश्न 2 स्वरों या 2 व्यंजनों के मेल को क्या कहते हैं? एकदम इजी सा क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन कई बार आया है। क्यों? क्योंकि आपको ध्यान देना है कि वो पूछ क्या रहा है, 2 शब्दों का मेल पूछ रहा है या फिर 2 स्वर व्यंजन या वर्णों का पूछ रहा है, क्योंकि दोनों के उत्तर अलग अलग होंगे। 2 शब्दों का पूछ रहा है तो उसका उत्तर क्या होगा? समास। अगर 2 पूछ रहा है वर्णों का तो फिर क्या होगा? संधि। तो पहले का उत्तर आप लगाओ। कर लिया होगा, मुझे पता है सबने कर लिया, साथ में उत्तर देते जाओ, लगाते जाना। 2 नंबर क्वेश्चन पढ़ो। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? एकदम इजी क्वेश्चन है, लगाओ उत्तर, फिर मैं बता देता हूं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? बी कैसे कर रहे हो स्वर संधि के? हाँ सी। ध्यान रखना, वैसे स्वर संधि के संस्कृत के अंदर तो शायद 8 भेद होते हैं, मुझे पूरा कंफर्म तो नहीं पता। और हिंदी में कितने भेद होते हैं? 5। 3rd ग्रेड में आया, नॉर्मल क्वेश्चन है, आप भी कर दोगे। अब देखो, हिंदी में सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली चीज क्या है? एसआई के अंदर या फिर कोई भी पेपर दो, एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, जब भी प्रश्न करो उस समय प्रश्न को पढ़ो, पढ़ते समय यह चीज हमेशा काम में लेनी है। जब भी हिंदी का पेपर करो कि निम्नलिखित में से किस शब्द में संधि गलत है, तो यहां इसको अंडरलाइन जरूर कर देना कि वो क्या कर रहा है। कई बार वो पूछेगा कि निम्न में से इसका भेद है नहीं है, यहां पर भी गड़बड़ हो जाती है। वो नहीं है पूछ रहा है, आप है ढूंढ रहे हो, तो यहां कर देना, यानी ये पूछ रहा है कि संधि गलत है। आप उत्तर लगाओ, फिर हम चेक करते हैं कि कौन सी गलत है और कौन सी सही है। उत्तर लगाओ पहले। 3 नंबर है ना ये? हाँ 3 नंबर का। चलो आपने जो भी लगाया चेक करते हैं। सन्मार्ग सत प्लस मार्ग, ठीक है। सदगति सत प्लस गति, सचित सत प्लस चित्र कैसे कर दिया इसने? चलो एक बार छोड़ो इसको। सदशास्त्र सत प्लस शास्त्र, इसका मतलब ये गलत है। क्यों? क्योंकि उसने चित्र कर दिया। सत प्लस शास्त्र एकदम सही है, ये भी सही है, ये भी, तो इसका उत्तर होगा सी। सबने उत्तर क्या दिया है? डी। डी कैसे दे दिया? सत प्लस शास्त्र सही है,
सी है, बिल्कुल सी है, ठीक है। नेक्स्ट, निर्लेप शब्द का संधि विच्छेद होगा। यह प्रश्न देखते हैं कितनों का सही होता है। निर्लेप शब्द के संधि विच्छेद होगा। स्कूल व्याख्याता में आए हुए हैं, कॉलेज लेक्चरार में, सॉरी स्कूल लेक्चरार में। ध्यान से उत्तर दो, मुझे इसका उत्तर बताओ, देखते हैं कितनों का सही होता है। कितने नंबर है ये? 5, 4 नंबर, ठीक है। बताओ, किसी का बी आ रहा है, किसी का बी आ रहा है, बी आ रहा है, कोई और भी गलत दे रहा है क्या? इसका सी भी दे रहा है, कौन दे रहा है? मानो वो, अरे टाबरो ये क्या नाको लागे को रहे हैं, ये आए हुए क्वेश्चन है ना कि ऐसे। चलो दोबारा देखो, समझो इस चीज को। देखो, उसने पूछा है निर्लेप में क्या पूछा है? संधि विच्छेद पूछा है। लेकिन कुछ लोग इसको समास के आधार पे कर देते हैं कि निर्धन लेप। तो टाबरो ये निर तो इसमें उपसर्ग है, ना कि ये संधि विच्छेद है। निर प्लस लेप तो उपसर्ग है। तो आप कुछ बच्चे ये भी करके आ सकते हैं, इसमें हलंत लगना रह गया होगा, ये भी करके आ सकते हैं, लेकिन वो उपसर्ग है निर। संधि इसमें कौन सी है? ये संधि है, विसर्ग संधि है इसमें। तो ये प्रश्न अच्छा क्वेश्चन था। इस टाइप के कई क्वेश्चन आएंगे, देखो आगे भी कई एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न, गायक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? आरपीएससी एलडीसी में आया हुआ है। गायक शब्द का सही संधि, ये कलर बदलो क्या? गायक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? करिए इसका उत्तर, करिए, आप कर लीजिए, फिर मैं समझा देता हूं मैं उत्तर। गायक, क्या उत्तर बता रहे हैं इसका? डी, ठीक है, एकदम सही है। इसमें अयादी संधि है, यहां पर क्या है? यहां पर आय है, यानी आय, आय यानी 2 मात्रा लगेगी, गए प्लस अक। जिसने भी किया बहुत बढ़िया। चल आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि विच्छेद है? यानी वो पूछ रहा है कि संधि विच्छेद सही कौन सा है इसके अंदर। करिए उत्तर। ये प्रश्न ही डिलीट कर दिया था आरपीएससी ने शायद। चलो आपसे पूछते हैं, क्या कर रहे हो आप इसका? ऑफलाइन वीडियो डाल रहे हो क्या? ऑफलाइन तो अपनी क्लास चलती रहती है, ऑनलाइन ऐप के ऊपर 1 या 2 दिनों में रनिंग हो जाएगा। नया बैच है, उस आधार पे है, तो लाइव क्लासें हैं, नॉर्मल है, स्कीम के तहत ही थी। चलो और क्या पूछ रहे हो बताओ, इसका उत्तर देखते हैं कितनों ने सही किया। चलो हम चेक करते हैं इसका उत्तर क्या होगा। निम्नलिखित किस शब्द का संधि विच्छेद? पितृपदेश, गलत है, पितरी होगा यहां, गलत। प्रौढ़, चलो एक बार इसको छोड़ दो, एक बार संशय में छोड़ो इसको। नीरी एकदम गलत हो गया, क्यों? क्योंकि यहां मात्रा छोटी है। 9 प्लस उड़ा, ये सही है, लेकिन ये अगर प्रश्न आए या तो डिलीट हुआ है, अगर डिलीट नहीं हुआ है तो यहां उसने डे के यहां ये नहीं लगाया था और यहां ये लगा रखा है, इस आधार पे मैं इसको गलत मान सकता हूं, बाकी तो सही है प्रे प्लस उड। तो इस हिसाब से 9 प्लस उड़ा यानी नवोडा, नई नई दुल्हन में नहीं चाहे ब्याह होगा, नई नई बिननी आ गई, धीरे चाल की पिन बोले नवोडा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? डी होगा। बाकी ये भी प्रे प्लस उड भी सही है, गलत नहीं है। 3 नंबर कौन कर रहा है? गुरुजी मेरे सवाल का आप तक जवाब नहीं दिया। लालर क्या है? अरे लालर शायद आदिवासियों में कोई गहना होता है, यहां नहीं चलता, अपनी साइड में नहीं चलता है। हाँ चल नेक्स्ट, बहुत बढ़िया। शरत प्लस संदर का सही संधि क्या होगी? देखो ऐसे प्रश्न अगर आए ना, तो अगर आपको नहीं भी आए ना, तो आप तो बस ये देख लो कि उन 4 शब्दों में शुद्ध शब्द कौन सा है, वही सही है। यानी आपको नहीं आ रही है मान लो, तो भी आप ये देख लो कि शरत चंद्र लिखा कैसे जाता है, वही सही है, शब्द शुद्ध कौन सा है। तो करो इसका क्या होगा उत्तर? क्या बता रहे टाबरिया? सी बता रहे आगे। बहुत बढ़िया, बहुत होशियार होगी।
काल समास बोलूंगा, टेस्ट तैयार कर लियो, मेरा वीडियो देख लियो, बहुत ईजी है समास तो, लेकिन साथ में समास का डिटेल भी बताता जाऊंगा। तो इसका होगा तय का चय हो जाएगा। मैंने एक नियम बताया था, क्या बताया था सर? नियम बताया था कि 2 चय, 2 जय, 2 टय और 2 नय अगर कंटिन्यू आए तो पहले शब्द का तय हो जाता है, बीच में प्लस लग के वैसे का वैसे हो जाए। शॉर्टकट एक नियम बताया था। तो यहां पर तय है तो तय का वापस से होके शरद चंद्र हो जाएगा। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? सी होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इतना शानदार तरीकों पढ़ रहे हो, बहुत ही बढ़िया। चलो थारो प्यार बस यही बनियो रहे, फिर मैं लगा दूं ना को। आपका रेस्पॉन्स नहीं आता ना तो फिर टेस्ट या फिर कुछ लेने का मजा नहीं आता। अब आपका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा है, आज प्रचार भी नहीं किया था फिर भी मैं देख लेता हूं क्या रेस्पॉन्स है आपका। वाह 1300 लाइव चल रहे हैं बस, तो फिर दिल्ली आ जाएंगे टेस्ट लेके कल संधि समास, तो रेस्पॉन्स आना चाहिए। हाँ देखो, निष्ठुर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, यानी बताइए, इसका उत्तर बताइए। अच्छा प्रश्न है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका उत्तर बताइए, मैं देखता हूं आप क्या बता रहे हो इसका उत्तर। बी बहुत बढ़िया, वाह। देखो इसमें भी वही गलती करेंगे जो पिछले वाले में करेंगे। ये शब्द है निष्ठुर। अगर आपसे पूछे कि निष्ठुर में उपसर्ग कौन सा है तो ध्यान रहे उपसर्ग है इसमें निस, जबकि संधि विच्छेद क्या होगा? संधि विच्छेद होगा विसर्ग संधि नि धन ठुर। ये लो जी, इसका उत्तर होगा बी। कितनी बढ़िया बात है, जिनका उत्तर ये दिया बहुत बढ़िया है, क्योंकि कुछ शब्दों में ध्यान रखना कि उपसर्ग और संधि में अलग अलग होता है। मेरे उपसर्ग का एक वीडियो डाला हुआ, उसमें आप इस चीज को जरूर समझना। यही चीज आपको बहुत अलग है, क्योंकि हिंदी राजस्थान की ऐसी कोई एग्जाम नहीं है कि जिसमें हिंदी, राजस्थान में नौकरी लगना है तो हिंदी आनी चाहिए आपको, भारत में नौकरी लगना है तो इंग्लिश आनी चाहिए आपको, क्योंकि राजस्थान की एसआई की बहुत बड़ी भर्ती आ रही है। और मेरा अब की बार सपना है कि जितने एसआई है उनमें से लगभग 50% मेरे पास पढ़े हुए होने चाहिए। ये एक सपना है तो है। तो एसआई के अंदर 40% और एसआई की भर्ती बहुत बड़ी आएगी। एलडीसी में हिंदी, पीटीटी में हिंदी, बीएसटीसी में हिंदी, रीट में हिंदी, सिर्फ पुलिस को छोड़ के, और राजस्थान की प्रत्येक एग्जाम में हिंदी है, आरएस में भी हिंदी है। तो नेक्स्ट चलते हैं। गुण संधि का उदाहरण है। अब यह ध्यान रखना कि वो पूछ क्या रहा है, गुण संधि का उदाहरण नहीं है पूछ रहा है। पीएसआई में आया हुआ है, सब इंस्पेक्टर है। गुण संधि का उदाहरण है या नहीं है, पूछ क्या रहा है, तो आपसे है पूछ रहा है। जब भी ऐसा कोई प्रश्न आए तो आपको जो पूछा गया गुण संधि, तो आपके दिमाग में हमेशा गुण संधि का नियम आना चाहिए, वरना आप नहीं कर पाओगे, वरना आप करोगे कैसे। तो गुण संधि में क्या बनता है? ए बनता है, ओ बनता है और री का अर बनता है। देखो इस शब्द में कोई ए और री नहीं है, और इसमें ऐ है, ए नहीं है, तो यह भी गलत हो गया। और अभ्युदय यहां भी गलत हो गया क्योंकि यह है, तो फिर अर यहां है महर्षि, तो इसमें उत्तर क्या होगा? ए होगा। कितनों ने सही उत्तर दिया है? ए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, क्या बात है, आग लगा देंगे अब तो। चलो देखो, यण स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है। अब देखो क्या पूछ रहा है, नहीं है। लाइन खींच देना टेस्ट पेपर देते समय, वरना पछताओगे लास्ट में। नहीं है पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि यण संधि का नियम नहीं है, तो आपके दिमाग में सबसे पहले यण संधि का नियम आना चाहिए कि यण संधि में ये, वे और रे बनता है। यही तो बनता है यण संधि में। तो देखो ये कहां बन रहा है, पहले ये देखो स्वाधीन, और प्रत्येक शब्द को लेते, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? अभ्यावेदन, अभि प्लस आवेदन है यण संधि। ठीक है, इसको पहले उत्तर बताओ इसका क्या है, मैं देखता हूं, क्योंकि इसमें गलती करेंगे बच्चे। बहुत अच्छा शब्द है ये, इसका उत्तर बताओ, मैं उत्तर देखूं पहले। यहां गलती होगी, कन्फर्म होगी। अगर आपने प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद नहीं किया तो गलत कर क्या होगी? बी उत्तर बताया है, और ने क्या बताया? बी, कुछ ने सी बताया। देखो कर दी नहीं गलती, बी, कुछ ने सी बता रहे, ये गलती हो रही है। आप शब्द का संधि विच्छेद करे बगैर अगर इसको कर दिया तो गलत कर क्या हो गया? आरपीएससी एलडीसी में आया ये। स्वाधीन का संधि विच्छेद सु प्लस अधीन नहीं होगा। यण संधि से तो वह का ऊ करेंगे तो सु बनेगा, जबकि इसका होता है
स्व प्लस अधीन होता है स्वाधीन। जो अपने अधीन हो कि मैं स्वाधीन हूं, मैं स्वाधीन हूं, मैं अपने अधीन हूं, मेरी मर्जी का करता हूं, जबकि सु प्लस अधीन नहीं होगा। तो यहां स्व है, ए और ए मिलके आ होता है, दीर्घ संधि है। कुछ लोग यहां भी कर देंगे स्व प्लस आगत, तो सु प्लस आगत है इस हिसाब से ये, क्योंकि यहां ही कंफ्यूज हो रहे हैं बच्चे। सत्री उपयोगी, सत्री प्लस उपयोगी, इसमें तो यण संधि है ही। तो यह प्रश्न जिसने किया है उसने हिंदी को पढ़ा है। बी आ रहा है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात। चलो नेक्स्ट, बहुत अच्छा शब्द है, बहुत ही अच्छा। आरपीएससी एलडीसी में इसका उत्तर बताओ कि लुटेरा का संधि विच्छेद क्या होगा, बताओ, इसका उत्तर बताओ मुझे। तो पता नहीं एबीसी चल रहा है, कौन से का चल रहा है, उत्तर बताओ। इसका उत्तर क्या बता रहे हैं, मेरे वाले में चल ही नहीं रहा। बी बता रहे हैं। अरे बच्चों, सी बता रहे हैं, बी बता रहे हैं, बी बता रहे हैं। अरे प्यारे बच्चों, ऐसे नहीं होगा। देखो कुछ शब्दों में अंतर होता है। लुटे, लूटे, पीटे, पीटे, हाँ अंतर होता है इन शब्दों में। कोई लुट गया, कोई लूट गया, दोनों शब्दों में अंतर है। पुलिस पीट कर आई, पुलिस पीट कर आई, दोनों शब्दों में अंतर है। पुलिस पीट कर आई, इनको मतलब पुलिस आप खा के आई है डंडियांगी। पुलिस पीट कर आई, इसका मतलब पुलिस आगलांग मोरिया बुलाए। कोई लुट गया, कोई लूट गया, मैं लुट गया, मेरे साथ कोई गलत करके चला गया तो मैं लुट गया, और मैं किसी के साथ गलत करूं, मैंने लूट लिया उसको, तो कोई लुट गया, कोई लूट गया। लुटेरा वो होता है जो दूसरे को लूटता है, ना कि खुद। तो लूट प्लस एरा, हां सी, लूट प्लस एरा है लुटेरा, ना कि लुट। ये तो लुट है, खुद लुटना है। दोनों शब्दों में बहुत अंतर है। ये अच्छा शब्द था, जिसने भी किया बहुत बढ़िया बात है। विद्यालय शब्द में है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आराम से कर दोगे, मुझे पता है। ये तो हम 6ठी क्लास में जब संधि पढ़नी शुरू की थी, सबसे पहले यही पढ़ा था। तो विद्यालय के अंदर कौन सी संधि हो जाएगी, विद्यालय के अंदर हो जाएगी स्वर संधि। आप आराम से कर दोगे, ये किसी का गलत नहीं होगा। अंतर्निहित शब्द में संधि विच्छेद होगा, तो करो संधि विच्छेद, इसका क्या होगा मैं उत्तर बताता हूं, आप करिए। उपसर्ग और संधि के रूल को ध्यान रखना, वो तभी रख पाओगे जब आप उपसर्ग का मेरा एक वीडियो देख लोगे, यूट्यूब पे डाला हुआ। इसका उत्तर क्या बता रहे हैं, ए बता रहे हैं, बिल्कुल सही है। इसमें अंतर प्लस निहित मत कर देना, इस रे का विसर्ग हो जाता है, अंत्य प्लस निहित होगा, ठीक। दैत्य प्लस अरि संधि विच्छेद का सही संधि शब्द है, तो आपको बता दिया। जब भी ऐसा कोई प्रश्न आए तो आप उनमें शुद्ध शब्द देख लो, हो जाएगा। बताइए इसका उत्तर, बहुत अच्छा शब्द है ये, बताइए इसका क्या होगा। एक दैत्यवारी, अरे एक कैसे बता रहा है दोस्त, अरे ए क्यों बता रहे हैं इसमें कुछ बच्चे, बी बता रहे हैं, नहीं, अरे ये तो नॉर्मल है, कैसे गलत कर रहे हो आप। ये है ए, ये है ए, मिलके क्या बना आ, दैत्यारी, ये लो सी होगा इसमें, गलत मत करो इन प्रश्नों को। किस इसमें से किस विकल्प की संधि सही नहीं है, यानी आपसे पूछ रहा है कि संधि विच्छेद सही नहीं है। करिए, उत्तर करिए इसका, इसका उत्तर करो। बहुत अच्छे शब्द है, मैं साइड में हट जाता हूं। जल प्लस ओग जलोग, करिए इसमें, इसका उत्तर क्या बता रहे हैं। चलता जाओ, देखा कुछ बता रहे हैं बी, सही नहीं है, अच्छा गलत पूछा है इसने, बिल्कुल इसको लाइन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जल प्लस ओग जलोग एकदम सही है। सठ प्लस मास सण मास एकदम सही है, क्योंकि यहां हलंत लगा दिया तो आधा नहीं है ये। स्वच्छ सु प्लस सच एकदम सही है। एक प्लस एक तो एक एक होगा, कितना, क्योंकि हिंदी में यही गड़बड़ होती है।
अगर आपने एक शब्द को भी ढंग से नहीं पढ़ा तो आपका प्रश्न गलत होगा। तो 1 + 1 1। इनमें से कौन सा संधि शब्द गलत है? बहुत बढ़िया, करो करो। कोई कमेंट, कोई बच्चों कुछ पूछ रहे हैं तो वो रोक दे करो। बी चलो देखूंगा मैं, बी है सी है क्या है। चलो कर लिया आपने। देखो मातृ प्लस आ गया मात्राज्ञा, गलत पूछा है। ठीक है मैं ही कंफ्यूज हो जाऊं क्या पूछ रही है। गलत पूछा है तो सही है। मातृ प्लस आ गया मात्राज्ञा, ठीक है। वाग प्लस ईश वागीश, ये भी सही है। देवी प्लस अर्पण दिव्य अर्पण, ये भी सही है। वर्षा प्लस ऋतु वर्ष ऋतु होगा, ये वर्षा ऋतु नहीं होगा। इसका उत्तर कितनों ने सही दिया है? बी बता रहे हैं। तो बी में गलती कहां है दोस्त? अच्छा ने यहां लगा दिया, ए रे पैण यहां लगा दिया, लेकिन वर्ष ऋतु होता है वैसे देखे तो वर्षा ऋतु, वर्ष ऋतु का वर्षा प्लस ऋतु होता है। तो इस हिसाब से तो हो सकता है यहां मिस प्रिंटिंग हुई होगी। डी सही होगा इसमें, बिल्कुल डी सही होगा। पवन शब्द का संधि विच्छेद कर दोगा मन पतो है, नॉर्मल क्वेश्चन है, आराम से कर दोगा, कर दो लगभग सही है। पो प्लस अन पवन। किस शब्द में गुण संधि है? बहुत बढ़िया, आरटेट में आया है क्या? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा शब्द है, करिए। अब आपको मैंने एक नियम पहले ही बताया था कि आपसे गुण संधि पूछ रहा है तो आपको गुण संधि का नियम दिमाग में आना चाहिए। ए ओ और अर ये होता है, इसका मतलब यहां भी नहीं है, ठीक है। नारी प्लस ईश्वर यहां भी नहीं है क्योंकि ए ओ आर में से कोई नहीं है, यहां भी नहीं है, ये हो गया। बहुत तो नहीं दिए यार, बहुत एक्टिव यार, क्या बात है, वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत शानदार, निहाल कर दिया। मंद बेरोई को नहीं टेस्ट में इतनी रुचि लो। महाप्लस उदय, महाप्लस उदय का यानी क्या बनेगा? तो आपको सही शब्द आना चाहिए, इसमें ज्यादा दिमाग भी मत लगाओ कि महोदय कैसे लिखा जाता है, वही सही है। आपको बता दिया शब्द शुद्ध होना चाहिए, वही आपका सही है। तो ए हो जाएगा, बच्चों ने बता दिया ए है, बिल्कुल सही है टाबरो, ए है महोदय। इत्यादि का संधि विच्छेद होगा, अच्छा शब्द है, करो इसको। इसमें दो इति प्लस आदि कैसे आ गई? मिस प्रिंटिंग है क्या? इत्यादि का इति प्लस आदि, यहां भी इति प्लस आदि है, बोनस नंबर मिल गया आपको। महोसदम शब्द का संधि विच्छेद होगा, ये करो महोसदम, इसका बताओ कितना है लाइव? लाइव कितना है? लाइव क्यों कौन दिखा मैंने? इसका उत्तर करो, इसका उत्तर करो। ठीक है, इसका बता रहे हैं सी। अरे गलत बता रहे हो, सी तो है, ए है। कैसे? आपको ये नहीं पता कि औषधि और औषध कैसे लिखा जाता है? औषध दो मात्रा आती है औषध और औषधि में, तो महा प्लस औषधम ये सही है। सी वालों का गलत हो गया या एक ही मात्रा है? हाँ, ए जिन्होंने किया है ना मांग घरे जा गए और सगलान शाबाशी। नायक में कौन सी संधि है? एकदम इजी है, ऐ आय औ आव, ऐ आय औ आव, ऐ किस में आ रहा है? ऐ अयादि में आ रहा है, ऐ आय औ आव अयादि है, तो कौन सी संधि हो गई इसमें? अयाति संधि। भवन का संधि विच्छेद क्या होगा? एकदम इजी है, 3rd ग्रेड में आए, एकदम इजी है, एकदम इजी है, मुझे पता है आप कर दोगे। भो प्लस अन, लेकिन गड़बड़ यहां हो जाएगी कईयों की, इनमें और इनमें गड़बड़ हो जाएगी, कन्फर्म है, मुझे पता है। भव प्लस अन या भो प्लस अन, सी होगा कि डी? कुछ बच्चे डी बता रहे हैं, मुझे पता था गलती करेंगे। भव नहीं, भव तो होता भावना में, यहां ए ही है तो ओ होगा, भो प्लस अन भौन, ठीक है। भानुदय में कौन सी संधि है? एकदम इजी है, एकदम इजी है, एकदम इजी है।
अयादी संधि तो काट दो, अय आय अव आव बनता है, यहाँ अय आय अव आव है ही नहीं। दीर्घ संधि में बड़ा, गुण संधि में ए ओ और री बनता है, नहीं है। यण संधि में य व रे बनता है, नहीं है। तो दीर्घ संधि बच गई कि ऊ या ऊ के बाद में बड़ा ऊ बन जाता है, तो दीर्घ संधि होगी। क्योंकि संधि का नियम अगर आपके नहीं पता है तो आप नहीं कर पाओगे इन शब्दों को। ठीक है गुरुजी, ये बात तो लाइट गई है। गंगोदक में कौन सी संधि है? गंगोदक में कौन सी संधि है? गंगोदक बहुत अच्छा शब्द है, चलो देखते हैं कौन करता है इसका उत्तर। अच्छा शब्द है। डी बता रहे कौन है? मानुभाव बी बता रहे, हाँ बी तो ठीक है। शाबाश 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 शाबाश। कुछ सी भी बता रहे, अरे बेटा सी क्या को बी है। बी गुण संधि है, गंगा प्लस उदक ओ बन गया ना, तो ओ किस में आता है? गुण संधि में आता है। ए ओ और गुण संधि में आता है, तो गुण संधि इसमें मुझे लगता है कईयों का गलत है। न्यून में कौन सी संधि है? इसमें भी गलत करेंगे, कन्फर्म है। इसका उत्तर बताओ न्यून का। न्यून में बताओ, न्यून में कौन सी हो जाएगी? हाँ क्या बता रहे? ए बता रहे हैं, ए कुछ बी भी बता रहे हैं। मानो वो हाँ बैठे घरे बैठे आए बैठे प्यावे आवे जी तुक्का। अरे यहाँ काम कौन चल रहा है? कोई हिंदी है यार। मैं जब सुबह टेलीग्राम पे करूँ ना कि आज संधि का टेस्ट है, तो उससे पहले संधि पढ़ लिया करो। यहाँ बच्चे इसको देख के गलत करेंगे, पता था मुझे, क्योंकि गलतियां तो वही आप कर रहे हो जो हम करते थे पढ़ते समय, वही आप कर रहे हो, तभी तो हमें पता है कि ये गलतियां यहाँ करेगा बच्चा। तो ऊ को क्या बनता है? ऊ बनता है किसमें? दीर्घ संधि में। तो कुछ बच्चे इसमें दीर्घ कर जाएंगे, लेकिन इसका संधि विच्छेद करो। नी प्लस ऊन न्यून, तो ये यण संधि है, ना कि बहुतों का गलत हुआ है ये प्रश्न। और जिनका गलत हुआ है उन्होंने या तो अभ्यास नहीं किया या ढंग से पढ़ा नहीं। पावक में कौन सी संधि है? बता दिया, पाव आव। आव किस में आता है? अय आय अव आव, यानी कौन सी संधि है? अयादी संधि। नयन में कौन सी संधि है? नैन नैना ना मिला दी, भेद खुल जाएगा सारा। नैन नयन नयन नैन अय आय अव आव, कितनी बार बता दिया? सीधा सा शब्द है, कौन सी? अयादी संधि। प्रत्युपकार में कौन सी संधि है? एकदम इजी है, बताइए। प्रत्युपकार बताइए। प्रत्युपकार कौन से का उत्तर दे रहे हैं? प्रत्युपकार में हो जाएगी, हाँ से ये हो जाएगी। इनके उत्तर क्या आ रहे हैं? मेरे बदलते मिजाज, अरे शायरी सुना। हो आहा जोर की लिखी यार, पीछे गई यार वो तो शायरी जोर। मेरे बदलते मिजाज के बारे में बता गया कोई, आहा, और तेरी जुल्फें भी संवार गया कोई। हमने तो सोचा था तेरे होठों पे सिर्फ हमारा हक है, लेकिन आज देश राजे पढ़ ले। तेरे बदलते मिजाज के बारे में, वाह वाह क्या बात है यार, शायर तकड़ो यार तू। हमने तो छोड़ दी, बहुत सारे कारण होते हैं। कारण यही है, बिना मतलब लोगों को मौका मिल रहा है जिंदगी में। मैं कोई मौका नहीं देना चाहता विरोधियों को बोलने के लिए, तो अपन बस अब पढ़ाने में ज़्यादा ध्यान देने लगे। क्लास में कर लेते हैं कई बार, तो क्लास के लिए आपको बुला लेंगे, क्लास खुल गई आ जाओ, और आज आपको हिस्ट्री कराएंगे 3 दिन पूरी, तो वो आप टेंशन मत लेना। हाँ इसका उत्तर बताओ। तेरे बदलते मिजाज के बारे में बता गया कोई। हाँ आपकी आज्ञा हो तो एक प्रश्न पूछ सकता हूँ। अरे पूछ नहीं, आज्ञा ही के लिए, इतना आगे ही क्या जरूरत है, तू तो बस प्रश्न पूछ। तो इसमें प्रति प्लस उपकार है, यानी यण संधि है। इसका उत्तर क्या होगा? डी। ए कौन कर रहा है? ए कैसे कर रहे हो आप? डी है इसका उत्तर। यार अयादी संधि को इतना प्रश्न क्यों आ रहे? देखो पटवार मायुड़ है, अयादी बता दियो। अय आय अव आव, अन्वेष में नहीं है, विश्वामित्र में नहीं, यद्यपि में नहीं, गायन में है। अय आय अव आव, तो क्या होगा सर? आपके नोटिफिकेशन नहीं मिलता यार, वो हो सकता है नहीं मिला होगा, कोई बात नहीं। उत्तर क्या होगा इसका? बी। व्यायाम में कौन सी संधि है? ये भी गलत करेंगे, बताओ व्यायाम में कौन सी संधि है? व्यायाम में कौन सी संधि है? देखते हैं क्या करते हैं, इसका उत्तर क्या करते हैं, देखते हैं। इसका उत्तर बताओ मुझे। ए कर रहे हैं, ए कर रहे हैं, ए कर रहे हैं, ए कर रहे हैं। बिल्कुल यार, इतना नॉलेज, इसका मतलब इंटेलिजेंट बनते हैं यार अपने पास तो। सॉरी इंटेलिजेंट बनते हैं राजस्थान में, क्या बात है यार, गजब यार, शानदार।
आप हमारे, हम आपके दिल में रहते हैं, ऐसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम की संज्ञा कहते हैं। अरे एजुकेशन न्यूज है, पढ़ ले। वी प्लस आयाम व्यायाम होता है, इसमें है यण संधि। साधवा चरण का संधि विच्छेद किस क्रम में है? साधवा चरण, बहुत अच्छा, बताओ इसका उत्तर, बताओ साधवा चरण का। साधवा चरण बताओ। अरे नीचे ले जाओ थे, ऊपरला कमेंट दिखा रहे हो मन, कर सर नीचे करो मन, बेरो कौन पढ़ रहे हो हैं? साधवा चरण, साधु प्लस आचरण, साधु का जो आचरण होता है वही साधुआचरण है। सी, मधु प्लस आचार्य की संधि होगी। बहुत बढ़िया शब्द है, बहुत शानदार शब्द है, बहुत अच्छा शब्द है। बताओ लास्ट के कमेंट दिखाओ मुझे। ए पता नहीं 20 ही चाल रहे कौन से गए? बताओ हैं? लास्ट आ रही है नहीं, ये बहुत अच्छा शब्द है, बताओ इसका। बोलकर बहुत बढ़िया यार, यार थान तो हिंदी बहुत अच्छी आवे, बहुत शानदार आवे, गजब आवे, ऐसा आवे यार। ये बात यार, इंटेलिजेंट होती तो सारा का सारा खुश कर दिया यार। हिंदी का टेस्ट ले गया वहां डेली, फिर मजा आएगा। मध्वाचारी, क्योंकि थोड़ी सी एक बार क्या ऑनलाइन क्लास हम बोल चाल रही, सेटअप कौन मिल पा रहे हो, लेकिन बीच में एडजस्ट कराऊंगा। मध्वाचारी किस क्रम में वर्दी संधि नहीं है? यानी भाई साहब पूछ रहे नहीं है, कौन सी संधि? वर्दी संधि। तो आपको वर्दी संधि का नियम याद होना चाहिए। आई और औ बनता है वर्दी संधि में। अब निकालो, बताओ। कर लिया सबने वर्दी संधि? ये हो जाएगा वर्दी संधि नहीं है। आई है स्वैच्छिक, स्व प्लस ऐच्छिक, वसुधा प्लस वसुदेव, जल प्लस ओक, महोर्जा महा प्लस ऊर्जा। ये हो जाएगा, इसमें ओ बन रहा है, औ नहीं बन रहा, किसमें? बी के अंदर। तो इसका उत्तर क्या होगा? बी। प्रश्न को सोल्व कैसे करना है ये चीज सीखा करो, ना कि आप प्रश्न उत्तर, ये तो आपके, लेकिन सोल्व कैसे करना है। ठीक है। किस क्रम में अयादी संधि नहीं है? यानी भाई साहब पूछ रहे हैं अयादी संधि नहीं है, यानी उसने पटवार में नहीं है पूछा है। कौन सी संधि? अयादी। अयादी में आता है अय, आय, अव, आव। तो देखो करो, इसका उत्तर क्या बता रहे हैं? इसका उत्तर क्या होगा? अरे प्रश्न सही नहीं लग रहा मेरे को, गलत है ये प्रश्न ही गलत है, हैं? श्रावक तो सही है, श्रो प्लस गायक भी सही है, लेकिन ये दोनों ही उत्तर गलत है। ये दोनों में अयादी संधि नहीं है, इसमें यण है और इसमें गुण है। इसका मतलब इस उत्तर को डिलीट ही किया गया है, ये कन्फर्म है। चलो आगे चलते हैं, कोई बात नहीं, बोनस मिल गया आपको। मतैक्य में कौन सी संधि है? मतैक्य में कौन सी संधि है? मतैक्य में कौन सी संधि है? बी बता रहे हैं। मत प्लस ऐक्य, मत प्लस ऐक्य वर्दी संधि है, बी नहीं है, वर्दी संधि है। अच्छा पूरा हो गया। किस क्रमांक में, किस क्रमांक में यण संधि नहीं है? भाई साहब नहीं है पूछ रहे हैं, कौन सी संधि? यण संधि। करो, स्वागत, यद्यपि, महर्षि, मात्रानंद। तो मातृ प्लस आनंद हो गया। कौन सी संधि? अच्छा मातृ प्लस आनंद यण हो गया। री का, एक मिनट रुको, यद्यपि यण संधि में क्या बनता है? ये, वे और रे बनता है। यदि प्लस अपि यण संधि है। महा प्लस ऋषि, इसमें अर बन रहा है तो इसमें नहीं है, इसमें ऐसे कैसे हुआ? स्व यण संधि नहीं है होना चाहिए हिसाब से। तो स्वागत में भी नहीं है, करे तो कर भी सकते हैं, चलो स्वागत में यण संधि कर दी, लेकिन यहां मातृ प्लस आनंद हो गया, महा प्लस ऋषि इन दोनों शब्दों में ही नहीं है। आपने क्या किया?
वो दिखाइयो के करियो टावरा के उत्तर करियो एक है, क्योंकि इसमें दो और है, दोनों में नहीं है, तो ये भी मुझे बोनस ही लग रहा है। चलो कोई नहीं, बोनस मिल जाओ। भावुक में संधि विच्छेद किस क्रम में है? भावुक, भावुक, अयादि, अय आव अव आव आव, हाँ बहुत अच्छा शब्द है, करिए इसको भावुक को। बी कैसे होगा भावुक में? डी, डी भी कैसे होगा भावुक में? सी होगा, शाबाश शाबाश, भाव प्लसक भावुक। वर्दी संधि का उदाहरण नहीं है, यानी वो भाई साहब पूछ रहे हैं नहीं है, कौन सी का? वर्दी का। तो वर्दी का नियम याद आना चाहिए आपको, ऐ और औ बढ़ता है वर्दी संधि में, तो यहां नहीं है, यहां भी है, यहां भी ऐ है, यहां इस तरीके से सोल्व करो तो यहां नहीं है अभ्यागत। ठीक है गुरुजी, हो गया। कितने प्रश्न हो गए? 40 हो गए। कितना बच गया? अयादि संधि में ऐ के बदले क्या हो जाता है? हैं? चलो इतना ही कर लिया, सोल्व किए तो। चलो 40 हो गए क्या? ठीक है, मुझे ये बताइए आपके, और फिर बाद में देखेंगे, कल संधि वाले बच्चे में कर लेंगे और फिर समास के कर लेंगे। तो मुझे ये बताइए 40 क्वेश्चनों में किसके कितने सही में, एक बार मुझे बताओ, मैं देखता हूं। कुछ नहीं गिने हैं, चलो जल्दी से काउंट करके बताओ कि आपके कितने सही हुए। और बाकी बच्चे हैं वो संधि का कल करेंगे, फिर समास का भी करेंगे। बताइए मुझे, क्योंकि टाइम लंबा हो गया। 35, 37, 36, 25 बहुत कम है बेटा, 36, 40 से ऊपर, क्योंकि आप एक चीज नहीं देखते हो। जैसे आपके 35 सही में, तो गलत कितने में? 5, 5 का नेगेटिव निकालो, फिर 2 माइनस करोगे कम से कम, तो आपके प्रश्न बचते हैं 33। और जिनके 25 हो गए वो तो माइनस करके देखो कितने बचते हैं, क्योंकि आप हिंदी की एक आदत होती है, हिंदी की मेरिट कम जाने का कारण ये होता है कि हिंदी का प्रश्न बच्चा कभी छोड़कर नहीं आता है, कन्फर्म करके आएगा। जबकि और विषय में क्या होता है, जैसे मैथ आप पढ़ते हो, तो मैथ में आपको पता चल गया कि ये मैथ का प्रश्न मैंने उत्तर निकाला, ये उत्तर नहीं आ रहा, तो इसमें ऑप्शन नहीं है, तो ये मेरा प्रश्न तो गलत है, करके आता हूं अलग बात है। लेकिन हिंदी में क्या करता है, करके कन्फर्म आता है कि मनावा है हिंदी, जबकि हिंदी नहीं आती है, हिंदी तेरे को बोलनी लिखनी आती है, ऐसे आना बहुत टफ काम है हिंदी का। और रा भाई 10 सारों कौन है, इन 10 सारा को एक नाम लेना चाहूं मैं, दिखाओ यार। 11 कौन है? 11 प्रभु, प्रभु दंडवत। हाँ चलो जितने भी हुए ये मोटिवेट है, कल संधि के बचे हुए करेंगे, आप संधि को पढ़ना और समास के कुछ प्रश्न भी करेंगे। हैं ओफर गे, ओफर अभी बाकी पड़ा है, 5-6 दिन और पड़े, आराम से चल रहा है। रीट का जल्दी लेके आएंगे, 5-7 दिनों बाद रीट का लेके आएंगे, थोड़े से सेटअप से ही जज जाता है, अभी जैसा नहीं है उसके बाद लेके आएंगे। तो अभी वो पुराने वाला ही चल रहा है जिसमें नॉर्मल फीस है, तो आप लेना चाहो तो कोई बात नहीं है, बढ़िया एकदम मिनिमम फीस के ऊपर है वो। तो उसमें अभी एडमिशन चल रहे हैं, अभी क्लासेस शुरू नहीं की है। क्लासेस शुरू करने में 1-1, 2-2 क्लासेस शुरू किए ताकि थोड़ी सी आदत पड़ जाए। कैसे एकदम ईजी है, कोई टफ है नहीं, सीधा लाइव और सीधा दो ही चीजें हैं। और पीडीएफ वगैरह बाद में मिलेगी, अभी नहीं मिलेगी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, कल मिलते हैं। बहुत अच्छा सहयोग रहा आपका, थैंक यू। कर दे स्टॉप।